साथियों नमस्कार, मेरा नाम लालचंद साहनी, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र फ्रॉम LIC। मैं LIC में काफ़ी करता हूँ, मैं बीमा करता हूँ और LIC में सर्विस में देता हूँ। साथियों आज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो आपका भी शायद सवाल हो सकता है कि LIC से मुझे कुछ पैसा लेना था, लोन लेना था, या LIC से कोई बोनस आने वाला था, या पॉलिसी मैच्योर हो गई है लेकिन LIC जो पैसा मिलना था वो LIC बहुत देरी कर रही है, पैसा मिल नहीं पा रहा है। तो इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि LIC जब पैसा देरी होता है तो किस किस कारण से क्यों देरी होता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मेरा जो ये वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, इसको बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा साथियों। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे क्या होता है, मैं देखा हूँ बहुत लोगों को कि भैया लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं, भैया मेरी LIC पूरा हो गई है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो जब मैं उनकी पॉलिसी जब मैं चेक करता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं उसमें पॉलिसी तो पूरा हो गई, पैसा लेने में क्यों LIC देरी कर रही है देने में। तो इसमें क्या होता है, कभी कल ऐसा भी होता है जिस नाम से आपकी LIC खुली है उस नाम से बैंक खाता नहीं है, या उस नाम से आपका ID प्रूफ नहीं है। पहले आपने पॉलिसी कराए थे, जो नाम था उसी नाम से करा लिए, लेकिन अपने नाम में कोई करेक्शन नहीं कराया। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके नाम से जो भी पॉलिसी है, जिस नाम से पॉलिसी खुली है आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। उसी नाम से आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से आधार कार्ड होने चाहिए, उसी नाम से पैन कार्ड होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको LIC से जो पैसा है कभी भी देरी नहीं हो सकता है, कभी भी लेट नहीं हो सकता है। मान लीजिए कभी अगर ऐसा गलती से कहीं मिस्टेक हो गया, नाम में गड़बड़ी हो गया, नाम में अगर थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो आप क्या है बहुत इजीली उसको सुधार कर सकते हैं। समय रहते हुए उसको सुधार कर लीजिए। सुधार करने के लिए क्या होता है, आपको आधार कार्ड की जेरॉक्स और बैंक का जेरॉक्स जो है आपको देना पड़ता है, और कुछ अमाउंट आपको लमसम 100 रुपीज़ मान चलिए MR कटाना पड़ता है। और उसको बाद कटाएंगे तो विथिन 1 वीक 10 डेज के अंदर में आपका नाम जो नेम है करेक्शन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और जब नाम सही रहेगा तो जब भी आपको लोन लेना हो, आपके पॉलिसी में कोई बोनस आने वाला हो, या पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है, तो आपको जो पैसा है कभी भी LIC देरी नहीं करेगी। तो साथियों मेरी जो बात है शायद आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। और वही नहीं, जैसे अगर आपकी पॉलिसी में कोई नामनी नाम अगर नहीं है, जैसे एग्जांपल कोई अगर आपके घर में कोई फैमिली में अगर किसी बच्चे के नाम से पॉलिसी हुआ है, तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है उस बच्चे की पॉलिसी में नामनी नाम नहीं होता है। अगर बच्चा जैसे 18 साल का होता है उसमें नामनी नाम टलाना चाहिए। नामनी नाम जो होता है, इससे नहीं रहने से, नहीं डालने से आपको दिक्कत क्या क्या आ सकती है, इस पर मैं थोड़ा 2 बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के नाम से एक पॉलिसी हुआ, पॉलिसी चल रही है, पूरा होगा, मैच्योरिटी मिलेगी, ये तो बात सही है। लेकिन पॉलिसी चलते हुए बीच में कोई मिसहैप्पीनेस हुआ, भगवान न करे, एक बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नामनी होते हैं उनको पैसा मिलता है। अगर उसमें ऑलरेडी नामनी नहीं है तब वहाँ पर क्या है, पैसा फंस जाता है, पैसा लेने में देरी होती है, और आपको वारिसनामा भी बनाना पड़ सकता है, यानी वकील के माध्यम से कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो साथियों मैं इतना ही कहूँगा, अपने अगर पॉलिसी आपने LIC में लिए हैं तो थोड़ा एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो LIC का बॉन्ड होता है उसमें नॉमिनी का नाम लिखा होता है। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, नाम गलत हो, या तो जो जिनका नाम पड़ा है वो नहीं है, या तो आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो कभी भी आप चेंज करा सकते हैं, बहुत इजीली चेंज होता है। LIC में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है अगर कोई मिसहैप्पीनेस हो जाए उस समय, तब क्या है दिक्कत होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी अगर नाम में डिफरेंट है तो आप इजीली मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने नियर ब्रांच जा कर के भी आप बात कर सकते हैं। आपके जो अभिकर्ता साथी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और जो LIC संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी जानकारी लेना हो, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर मैं वीडियो आगे जो आने वाला जो वीडियो है मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में करिए।
और ऐसे बहुत से जो जो जितनी बात मैंने बताया हूँ, ये क्या है, समस्या तभी आती है, बहुत से ऐसे मैं देखा हूँ आज के डेट में। क्योंकि साथियों कि आपके नाम से, जिस नाम से पॉलिसी होती है ना, उसी नाम से अगर बैंक का अकाउंट नहीं है, तो जब जो LIC जो स्टाफ होते हैं जब उसको टाइप करते हैं, जो नेफ्ट है अगर आपका फीड करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो फीड नहीं हो पाता। अगर नाम डिफरेंट होगा तो फीड नहीं होगा। अगर उसका जो नाम है, जो नेम है, मैच होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, समय रहते हुए अगर नेम आप करेक्ट कर लेंगे तो LIC से पैसा लेने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर दिक्कत तभी आती है जब नेम में मिस्टेक होता है। और दूसरी बात, एक मैं जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है पॉलिसी किसी शहर में रहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आप जो है जो परमानेंट जहाँ रहते हैं, उस अगर मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर कहीं अदर सिटी में दूसरे जगह से पॉलिसी लिया है, या तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर है वो ब्रांच, तो क्या है, अपने जो नियर ब्रांच है जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उस पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए पॉलिसी चल रही है, कभी लोन लेना हो, तो अगर आपके अभिकर्ता नहीं है तो जाकर डायरेक्ट ब्रांच में पेपर जमा करिए, डायरेक्ट लोन ले लीजिए। यानी जब पॉलिसी मैच्योर होगी, पेपर वहाँ जमा करिए, इजीली आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी अगर अदर ब्रांच है, कहीं दूर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप जिस शहर से पॉलिसी लिए हैं वहाँ से आप बहुत दूर रहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, क्या करिए, उस ब्रांच का अपने बांड पे देखिएगा, नेट में सर्च करेंगे तो उसका एड्रेस मिल जाएगा, बहुत इजीली मिलता है। और उस पर क्या है, एक लेटर लिख दीजिए, माननीय शाखा प्रबंधक महोदय, मैंने आपके ब्रांच से एक पॉलिसी लिया था जिसे मैं अपनी शाखा के जो नियर शाखा है मैं वहाँ ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। बस सिंपल सा 2 लाइन लिखना है और उस जिस ब्रांच में कराना चाहते हैं उस ब्रांच का जो है एड्रेस डाल दीजिएगा और अपना आधार कार्ड ये अटैच करके उसको जिस ब्रांच में पॉलिसी आपकी है वहाँ पर आपको पोस्ट कर दीजिए, रजिस्ट्री पोस्ट कर दीजिए। और पोस्ट जाने के बाद 1 वीक 10 डेज़ के बाद जो है आपकी पॉलिसी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र। उस ब्रांच के लोग आपके नियर ब्रांच में, आपके पास वाले ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यानी कुछ भी रहेगा, कल को लोन लेना हो, बोनस आना हो, मैच्योरिटी लेना हो, आप इजीली जो है नियर ब्रांच से कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो जो है लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा, फॉलो लाइक। यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है लालचंद साहनी के नाम से है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।